कर सकता हूँ और करता हूँ पर काम शुरू होता है। और इस पर हमारा गठन का काम एक तरफ से हमारे बूथ समितियां, बूथ अध्यक्ष, बूथ तक की रचना चल रही है। दूसरी तरफ जिले में कोई अगल बगल है तो उस पर विचार हो रहा है। और जो चुनाव लड़ने वाले साथी हैं, जो चुनाव बैठने पार्टी का है, वो सब चुनाव की तैयारी में लोगों के संपर्क में हैं। और उन सबको सपोर्ट के लिए, बैकअप के लिए प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने भी अपना समय 90 के 90 विधानसभा के लिए दिया। उसी में हरियाणा की कई विधानसभाओं का जाना हो गया और कल वो हिसार में है और 25 तारीख को वो मोहाना में आ रहे हैं। ये चुनाव का माहौल है। सब कार्यकर्ताओं की इच्छा यही होती है कि हमारी सरकार बने और चुनाव लड़ने वालों में ये होती है कि हमारी सरकार भी बने और एमएलए भी बने। लेकिन यहाँ ज्यादातर जो लोग बैठे हैं चुनाव बाहर करने वाले लोग। हमारी पार्टी के कार्यक्रम चले हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की हर विधानसभा में रैलियां चली हुई है। हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा जन आशीर्वाद रैली, उसी कड़ी में हमारी गोहाना विधानसभा की रैली है 25 तारीख को शाम को 4 बजे। कौन लोग शामिल होते हैं? वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी आएंगे और पार्टी के और वरिष्ठ साथी जैसी जैसी जिम्मेवारी लगेगी वो सारे वहाँ पे पहुँचेंगे। तो जब से पार्टी की ये रैलियाँ शुरू हुई हैं, अपार जनसमूह उसमें पहुँच रहा है। माननीय नायब सैनी जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं, हर जगह जा जाके लोगों से संवाद करना, और जो पार्टी की कार्यशैली है, पार्टी की नीयत है, पार्टी की नीति है, या पार्टी के जो भी कार्यक्रम या पार्टी की कोई भी किसी प्रकार की घोषणाएं हैं, सबके बारे में विस्तृत चर्चा करके उनके बारे में आगे चर्चा करते हैं। बहुत सारी घोषणाएं भी की गई हैं, तो उन कड़ी में सारी की सारी चीज, और अगर कोई भी बात कही है चलता करने की, ना चलता करने की, ये तो वक्त की बात होती है, भविष्य के गर्भ में है। पहली बात तो बनी नहीं जा रही, और फिर हकीकत तो ये है कि उन्होंने तो आगे की बात करी, उसको तो इससे पहले भीतर चला जाना चाहिए था। भूपेंद्र हुड्डा को नहीं जाना चाहिए था क्या? कितने केस बने हो, लेकिन प्रक्रिया है। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री हो, किसी के प्रति विरोधाभास नहीं रखते। जो कोर्ट की प्रक्रिया है, सीबीआई की प्रक्रिया है, जिसकी प्रक्रिया है उसके तहत सारे केस हैं। हो सकता है उनकी ये सोच हो कि भाई आगे उनका तो अंदर जाने का प्रोग्राम था, 100% बनना, कई केस उनके ऊपर, वो आज ना बनेगा ताकि बन जाएगा। इसमें कौन सी दो बात है? जाना ही जाना हो तो। केजरीवाल जी कहते थे कि उनको नाजायज फंसाया जा रहा है, आज जेल में क्यों है? सिसोदिया जितने दिन जेल में क्यों रह के आए? सत्येंद्र जैन जी जेल में रह के क्यों आए? उनके संजय सिंह जेल में रह के क्यों आए? अगर वो ठीक थे, पाक साफ थे, तो कोर्ट के माध्यम से जमानत हो जाती, घर बैठ जाते। इनका भी वही हाल है। तो कांग्रेस की तो ये नियत और नीति रही है। तो जनता का विषय नहीं है, जनता का आशीर्वाद है, आप लोगों का सहयोग है। भारतीय जनता पार्टी आम नागरिक के लिए, आम जनता के लिए इतने बढ़िया काम कर रही है, और उसका आशीर्वाद जन आशीर्वाद रैली में हर इंसान खड़ा होकर आशीर्वाद दे रहा है। और इसका सीधा साधा मामला यह कि 100% सरकार बनेगी तीसरी बार। कांग्रेस भी हिसाब मांग रहे हैं। पहली बात तो ये है, कांग्रेस क्या हिसाब मांग रहे हैं? वो कहते हैं कि हरियाणा मांगे हिसाब। हरियाणा हिसाब मांगे, कांग्रेस कौन होती है हिसाब मांगने वाली? और हरियाणा में क्या भारतीय जनता पार्टी नहीं है? भारतीय जनता पार्टी उनसे बड़ी पार्टी है, उनसे बड़े कार्यकर्ता है। उनका टेका छोड़ गए क्योंकि कांग्रेस मांगे हिसाब, और हिसाब मांगनी है वो कौन है? पहले अपने गिरेबान में झांक के देखो। नौकरियों में दूसरे भ्रष्टाचार गंवाने के ये सारे कांड आप भूले नहीं होगे। उन चीजों का हिसाब तो जनता ने उनसे 3 बार ले लिया। 2004 में 5 में मुख्यमंत्री बना था, 67 सीट आई थी, 9 में कितनी आई? 40।
14 में कितनी आई? 15। 19 में दोनों बाप बेटा MP में आ रहे के नहीं आ रहे? कहाँ के नेता हैं? कहाँ के नेता बताओ? अरे कांग्रेस नहीं है सर, कांग्रेस की तो लाइन लाग रही है। शैलजा बेंजी और कुछ मांगे, सिरसा के नीते सुरजेवाला और कुछ मांगे है, उधर से अपना कैप्टन यादव साहब और कुछ मांगे हैं। ये तो एक सिमट का छोटा सा वो और उसका छोरा, उसके अलावा कुछ होता है को नहीं भाई 1% भी। बाकी रिजल्ट बता देंगे, आपके सामने आऊंगे। सीट तो आपकी भी घटी है पिछले चुनाव की बात करें तो। कितनी घटी? चलो मैं आपकी बात बड़ी करता हूँ। घटी तो जी कितनी घटी? 7 सर। उसकी कहां से? 67 से 27 घटी सर, फिर 25 घटी, और फिर दोनों बहू बेटा हार गए। इस पर सोचो ना, मतलब कुछ है नहीं 1% भी। और पता तो जब लगेगा जी भी कोई इनकी सीट डिक्लेयर होगी, इसका पल्ले क्या हुआ है। और जो लोग ने बका रहे बैठ बैठ के, भारतीय जनता पार्टी किसी की झूठिया नहीं करती, सर्वे करती है। मैं मना नहीं कर रहा, मेरी बात को दूसरा सिस्टम ना दे। मैंने 1 साल पहले कह दी थी कि मैं संगठन में कार्य करना चाहता हूं, और संगठन में पार्टी ने मेरे को प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया, यहाँ का प्रभारी बनाया, लोकसभा का वो बनाया, अब मेरे को रोहतक विधानसभा का वो बना दिया। मैं संगठन में काम करना चाहता हूँ, और साथियों को मौका मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। ये बात मैं आज नहीं कह रहा, मैं विधानसभा लोकसभा से पहले ही मैंने बात कह दी थी, और जो मेरी पार्टी का सिस्टम मैंने सबको कह दी। लेकिन पार्टी अगर आपको लड़ाना चाहती है, पार्टी जो भी कहेगी 24 घंटे दिन रात 24x7 काम करने के तैयार। मैं तो 24 घंटे भारतीय जनता पार्टी तैयार रहे, और मैं 100% हर चीज के लिए तैयार रहता हूं। लेकिन पार्टी का सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत मैंने बता दिया ये मैं लड़ूंगा, और साथी के पता भाई साहब लड़ेंगे। ये खुले भाई छोड़ दिए, मेरे भाई कैंडिडेट है, इतने बढ़िया बढ़िया पूछो ना, वो दिक्कत है को नहीं, मारे कितने भी दिक्कत नहीं। दादा साहब जिस तरह से कैंडिडेट आपके मांग रहे हैं, टिकटें मांग रहे हैं, लगभग 50 के आसपास यहाँ उम्मीदवार आपकी जो है टिकट मांग रहे हैं, नहीं सर, कैसे छटनी होगी? देखो सर, मैंने आप साथ बैठे थे, मैंने बताया था कि हमने राय शुमारी की है, बॉक्स में वोट डलवाई है। उन साथियों का पहला तो वो सर्वे है, दूसरा पार्टी का इंटरनल सर्वे है, पार्टी का सेंटर का सर्वे है। ये तो है नहीं कि यहाँ पे सोनिया ने कह दिया, राहुल ने कह दिया, या राहुल के भांजे ने कह दिया वो फाइनल हो जाए। यहाँ तो बैठ के हर तरह की समितियां गठित है, कमेटियां गठित, उनके तहत होगी सर।